प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु जी, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो। हालेलुया, आपके नाम की बड़ाई हो खुदावन। तू कभी नहीं छोड़ता, ना ही कभी त्यागता। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आपके नाम की प्रशंसा हो प्रभु जी। धन्यवाद 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 करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, वो हमारे आंसू पोंछने वाला, हमें कभी भी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं खुदावन। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, आपकी सुंदर प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। अभी तक संभाल के रखा है हर एक कोई को, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की तारीफ और प्रशंसा हो प्रभु जी। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है 2022 आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं रहा होगा। कई सारी समस्याओं को आपको सामना करना पड़ा होगा कि हो सकता है आपके जीवन, आपके फैमिली में कई बड़ी दुख का सामना करना पड़ा होगा। हो सकता है कई ऐसे काम को आप करने के लिए सोचे थे होंगे, लेकिन उस काम को सही रीति से नहीं कर पाए होंगे। हो सकता है आप सोचते होंगे कि परमेश्वर का उपस्थिति में रहना है हमें, लेकिन 2022 में वैसा नहीं हो पाया और आप गिरते पड़ते आप चले होंगे, परमेश्वर से दूर हो गए थे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमें और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर अभी भी हमसे प्रेम करता है और हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारे साथ में है और हमें जब हम परमेश्वर के साथ में हैं तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे 2023 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आप बेफिक्र होकर परमेश्वर के साथ में ये 2023 को शुरू कीजिए और परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को बिताए, उनके उपस्थिति में बिताए। और निश्चित रूप से जब इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो परमेश्वर हमारे फैमिली में, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देगा और हम तमाम प्रकार की समस्याओं से दूर रहेंगे। और समस्या आएगी भी तो उसको परमेश्वर दूर करेगा। कहता है वचन में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर जो है अपने खोजियों को, धर्मियों को कभी नहीं छोड़ता है। सो आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं बाइबल में इस प्रकार से, रोमियो की किताब अध्याय 8 और पद 39 में इस प्रकार से देखते हैं। पौलुस अपने पत्र में इस प्रकार से रोम के विश्वासियों के लिए लिखता है, न आकाश में न पाताल में कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई वस्तु हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकती है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। आमीन हालेलुया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पौलुस जो था वो यीशु मसीह का सुसमाचार को पहुंचाने में उसका खास भूमिका था। वो बहुत सारे देशों में गया, बहुत जगहों में गया और परमेश्वर के वचनों को बताया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, उनके वचन को बताया। और इस प्रकार से देखते हैं कि वो परमेश्वर के बहुत करीब था, यीशु मसीह के बहुत करीब में था और लोगों को देख रहा था। लोग किन चीज़ों से परेशान थे उन दिनों में और लोग डरे हुए थे, अब क्या होगा नहीं होगा। सताहट थी, बीमारी थी, कई प्रकार की समस्याएं थी। और इस प्रकार से पौलुस रोम के विश्वासियों के लिए इस पत्र को लिखता है और इस बात को लिखता है कि आकाश और धरती, चाहे इस पूरे सृष्टि में कोई भी ऐसा शक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हमें प्रभु यीशु मसीह
के प्रेम से अलग कर सकता है, परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। और आप यह जान लीजिए मेरे प्रियो, जब हम और आप परमेश्वर के प्रेम से बंधे रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से बंधे रहेंगे, तो कोई भी समस्या हमें हिला नहीं सकती है, कोई भी ताकत आपको डरा नहीं सकती है। आप परमेश्वर के उपस्थिति में रहिए, और परमेश्वर के उपस्थिति में रहेंगे तो आपको कोई भी समस्या हिला नहीं सकता है। और ये 2023 में आप ये ठान लीजिए कि परमेश्वर का उपस्थिति में रहना है, और इस प्रकार से परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया आप पर होगी। हमारे प्रियो, हो सकता है आप कई सारी योजनाओं को सोचे होंगे, कई सारी कामों को सोचे होंगे कि ये 2023 में हमें करना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। हाँ मेरे प्रियो, निश्चित हो जाइए, आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, यीशु मसीह पर बिलीव कीजिए और उनके उपस्थिति में रहिए, और डेली प्रेयर कीजिए, डेली परमेश्वर से बातचीत कीजिए, डेली आप प्रार्थना कीजिए। और मैं विश्वास करता हूँ निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से आप जो काम करने के लिए सोचे हैं उस लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे, उस लक्ष्य तक आप पहुँचेंगे, और आपके परिवार, आपके जीवन में खुशियाँ आएगी, शांति आएगी, और परमेश्वर का उपस्थिति बना रहेगा। आप परमेश्वर की वचन पर मनन कीजिए, परमेश्वर से डेली प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर का उपस्थिति में रहिए। तब इस प्रकार से परमेश्वर का प्रेम से आप लोग बंधे रह पाइएगा। और जब आप लोग परमेश्वर का प्रेम में बंधे रहेंगे, परमेश्वर का उपस्थिति में रहेंगे, तो कोई भी शैतान की शक्ति आपको हिला नहीं सकती है, कोई भी शैतान की शक्ति आपके जीवन में काम नहीं करने पाएगी। हाँ मेरे प्रियो, आज आप ठान लीजिए, जब इस प्रेयर को सुन रहे हैं, और निश्चित हो जाइए और परमेश्वर से डेली आप प्रार्थना कीजिए, बातचीत कीजिए, परमेश्वर का वचन को पढ़िए और उनके उपस्थिति में रहिए। परमेश्वर निश्चित रूप से आपको आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर निश्चित रूप से आपके फैमिली को ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर निश्चित रूप से आपके कामों में सफलता को देने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता, तू महान है, तू जीवित है प्रभु जी, और तू कभी नहीं छोड़ता, ना ही तू कभी त्यागता है परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज इस समय जितने कोई भी सुन रहे हैं इस प्रार्थना को, परमेश्वर उनके जीवन में हो ले पिता। और मैं नहीं जानता हूँ कि उनके जीवन में क्या समस्याएं हैं, लेकिन तू हर एक बात को जानता है प्रभु जी। जो भी समस्या है परमेश्वर इसी घड़ी तू दूर कर। जो लोग बीमार में हैं उनको चंगाई प्रदान कर परमेश्वर, और जो कोई कई अलग अलग कामों को करते हैं उनको करने के लिए सहायता और मदद कर। उनको हर एक उनके बिजनेस में, उनके नौकरी में तू ब्लेसिंग को दे परमेश्वर। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हर एक को तू अपने उपस्थिति में चलने के लिए सहायता और मदद कर परमेश्वर, और हर एक से तू बोल बातचीत कर प्रभु जी। आज कई लोग डरे हुए हैं, कई लोग घबराए हुए हैं कि अब मेरा जीवन क्या होगा, लेकिन परमेश्वर तू जीवित खुदा है और जीवित परमेश्वर है। इस दुनिया को तूने बनाया परमेश्वर। हर एक की चिंता को, दुख को दूर कर प्रभु जी इस समय, और परमेश्वर हर एक के जीवन में, हर एक के फैमिली में तू शांति को दे और तू अपने उपस्थिति को दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए। धन्यवाद के साथ में प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन।